महाराज की, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है कि आज उसी पवित्र प्रांगण में जहाँ पे गुरुदेव जी महाराज ने स्वयं वाणी का गुणगान गाया, स्वयं हमारे कल्याण के लिए अपने मुखार बिंद से 5,500 वाणी इसी स्थान पे महाराज जी ने कही थी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक एक वाणी बड़ी अनमोल है। एक एक वाणी हमारी दुख पीड़ा को काट सकती है, लेकिन हम भ्रमित रहते हैं, इसलिए उस वाणी के प्रति समर्पण भाव और विश्वास पैदा नहीं हो पाता है। परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति के भीतर में जितनी आंतरिक यात्रा होगी, ध्यान की यात्रा जितना गहरा जाएगा, जैसे पेड़ के जितने फल लगते हैं, आप सब जानते हैं जितने ज्यादा फल लगेंगे पेड़ उतना ही झुकता जाएगा। ऐसे ही गुणवान व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही ध्यान करने वाले महापुरुष, नाम की कमाई करने वाले सदगुरु के प्यारे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस धरा पे जिसने भी जन्म लिया है एक दिन उसने जाना है। जिसने भी जन्म लिया वो जाएगा, और जाएगा कुछ भी साथ नहीं लेके जाएगा, लेकिन कर्म जो हमने किया है आज, वो कर्म हमारे पास लौट के पक्का आएगा। कर्म के जाल से व्यक्ति बच नहीं सकता है, चाहे हजारों जन्मों के बाद आए, लौट के आता है। और सदगुरु की शरण में बैठ के कोई पवित्र आत्मा, महान आत्मा नाम की कमाई करे, राग द्वेष को खत्म करके। हमारे संतों ने बहुत सहज में हमें वाणी कही है, और एक एक वाणी के बहुत गूढ़ अर्थ छिपे होते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद जब लग गिणे कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया एक की जीत। अब हम अपने भीतर में तोल के देखें, अपने आप से पूछ के देखें, हम धर्मात्मा भी बनते हैं, पुणात्मा भी बनते हैं, हम सत्संगी भी बनते हैं, महात्मा भी बन जाते हैं, लेकिन जहां मन में मित्र द्वेष आता है तो महाराज जी कहते हैं माया जीत गई, आप हार गए। माया जीत गई है और आप हार गए। क्या ये जन्म आपने बर्बाद होने के लिए दिया था? परमात्मा से हारने के लिए था? नहीं, ये काल के जाल से बचने के लिए परमात्मा ने मेहर करी, मानव जीवन बख्शा। लेकिन हमने क्या किया? हम यहां आकर के और बातों में हम नहीं, माया ने फंसा दिए। माया पैसा नहीं है, माया हमारा मन का अहंकार भी हो सकता है, माया हमारा मान भी हो सकता है। और जो दिखे धरन गगन बिच एक दिन सब जासी, जो धरती आसमान में जो दिखता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं एक दिन सब जासी। और फिर आगे कहते हैं जो आए जाए सो माया, जो आवे जावे सो माया। तो जो दिख रहा है सब माया है, और हम इन दिखने वाली वस्तुओं में भ्रमित हो गए, और भ्रमित होने की वजह से भीतर में
अलग ही विचार पैदा कर लेते हैं, तूफान क्रोध का, विरोध का, लोभ का, मोह का। और फिर उन्हीं तूफान के जैसे बम्बूला, महाराज जी वाणी में कई बार बम्बूले का जिक्र करते हैं, जैसे बम्बूला चक्कर काटता है और ऐसे ही हम चक्कर काटते रहते हैं, सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में। हम सब चाहते हैं कि बस सुखी हो जाएं, लेकिन सुखी होने का फार्मूला, उसके लिए हम भटक गए। उसके लिए सोचते हैं ज्यादा जमीन हो जाए तब हो जाएंगे, अच्छा बड़ी गाड़ी हो जाए तो हो जाएंगे, ये हम भ्रमित हो गए। और बड़े ज्यादा पैसे हो तो भी हो जाएंगे। फिर संतों ने ये कहना पड़ा, धन में सुख ढूंढने वाले धनवाना से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता पल भर के कार व्यवहार में। कोठी बंगले कारों की कमी ना जिनके पास में, वो भी ये कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। कि जिनके पास दौलत है कि वो भी कहते हैं सुखी नहीं। मैंने रोते हुए देखा है ऐसे लोगों को जिनके नाम भारत में गिने चुने लोगों में है, कि उनके पास पैसे की दौलत की कमी नहीं, लेकिन रोते हुए देखा है। क्यों? परिवार कहा नहीं मानता, दानी भी हैं लेकिन रोते हुए देखता, बच्चे नहीं मानते हैं। मेरे से कहने लगे मैंने खूब कमाया जीवन भर में, हजारों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन महाराज जी अब बच्चे अपने तरीके से चलते हैं। और हमारी सबकी समस्या यही है, किसी के बच्चे चलते हैं, किसके बाप चलते हैं, मानता कोई नहीं। और इस उलझन में सारा जीवन गंवा के चले जाते हैं, समझ नहीं आता। आए थे मालिक के नाम का सिमरन करने के लिए, परमात्मा के नाम की कमाई करने के लिए, और ये उलझन ही पूरी नहीं हुई। जो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, ऊर्जा सूत अनेक जन्म का तार तार सुलझाया है, यो तो उलझा हुआ सूत है, विचारों का, परिवारों का, कर्मों का, अनंत जन्मों की बिगड़ा हुआ तार। और भक्ति मार्ग में कबीर साहब भी जिक्र करते हैं, नौ मन सूत को सुलझाना है। अभी आप तो अच्छी तरह जानते हो, जैसे पहले चरखे पे काटते थे, कुकड़ी बनती थी सूत की, है, और वो एक कुकड़ी मेरे हिसाब से 100-150 ग्राम की होगी, बहुत थोड़ा कम वजन होता है उसमें। अगर वो कुकड़ी 100 ग्राम की उड़ जाए और को कहे हमसे कि बिना टूटे इसको सुलझा दो, सुलझा देंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर यहां कहते हैं नौ मन सूत, ऊर्जा सूत अनेक जन्म का तार तार अनेक जन्मों का उलझा हुआ है। इसलिए इस सूत को कौन सुलझाता है? गुरुदेव कहते हैं हमारे गुरु गोविंद बताए कि गुरु ने सुलझाया है, गुरु ने सुलझा दिया। व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन गुरु कब? जब हमारे भीतर में उस परमात्मा के दर्शन की सच्ची प्यास पैदा हो जाएगी। बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, केवल सच्ची प्यास, केवल वो। नित्यानंद कुछ और न चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो, केवल वो प्यास परमात्मा की। स्वामी जी महाराज प्यास के विषय में, प्यास दरस की लाग रही, कोई रमता राम बतावे रही, चेहरी होए रहूं चरणों की, जय कोई हमें मिलावे रही। प्यास दर्शन की, इतनी गहरी प्यास, क्योंकि दर्शन देख सभी दुख भाज्य। किसके? जिसके दर्शन प्यास जिनके भीतर होगी। अगर कोई व्यक्ति, हम सब ने भोजन किया है और तृप्त हैं, और फिर कोई कहे कि भाई 36 प्रकार का व्यंजन है, थोड़ा सा तो चेक करो, आप कहेंगे नहीं नहीं, अभी हमने खाया है,
कोई फिर कहे जिद करे, देखो तो सही, चलो जिद से खा भी लिया, क्या स्वाद आएगा? आए भीगा तो थोड़ा बहुत, वो नहीं जो भूखे को आता है। अभी कोई भूखा व्यक्ति हो, रोटी नहीं खाई हो 1 दिन से 2 दिन से, उसके सामने बासी रोटी का स्वाद, 36 प्रकार के व्यंजन फीके पड़ जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई प्यासा, जिनके भीतर प्यास है, कोई दीवाना, कोई मस्ताना ही जान सकता है उस बात को। और जिनके प्यास नहीं है, जिनको दर्द नहीं है, भीतर मिलने की टीस एक पीड़ा होती है परमात्मा से मिलने की, मालिक के दर्शन करने की, हरि दर्शन की प्यास हमारे कद पहुंचा उस गामा, वो प्यास नहीं है, वो क्या जानेगा मंदिर को, क्या जानेगा गुरुद्वारे को, और वो क्या जानेंगे सदगुरु को। बहुत से लोग केवल बाणी जाल में ही फंस जाते हैं, ये भी तो एक मन की खुराक है। तर्क इधर उधर, जो विवेक हो, विवेक भीतर जब प्रकट होगा। भिलनी काशी पढ़ के नहीं आई थी, लेकिन भक्ति समर्पण भाव था, नवदा भक्ति का बोध हो गया भिलनी को। वो विवेक ऊंचा था, या हम शास्त्रों के चक्कर काट काट के और द्वेष कपट को बढ़ा बढ़ा करके नफरत का जीवन जीते हैं, फिर कहते हैं विवेक हो। ये कैसा विवेक है? सीखा भी और फिर नफरत पैदा हो गई, सीखा भी फिर द्वेष पैदा हो गया, फिर तुलना करने लगे संतों से। एक जगह की बात कई दिन से मेरे सामने आई थी, आज भी थोड़ी सी चर्चा हुई। कहने लगे कि एक आश्रम है, वो बस एक संत की वाणी गाने देते और किसी संत की वाणी नहीं गाने देते। अभी इतनी नफरत जिसके भीतर हो, क्या उनके भीतर आप मालिक के नाम का प्रेम पैदा हो सकता है? जबकि स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जो वहां पहुंच गया वहां सब एक है। गरीबदास महाराज कहते हैं आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। जो आगे हुए मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, जो मध्य में है मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, और जो पीछे होंगे मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ऐसा गरीबदास महाराज जी कहते हैं अपनी वाणी में। इतने ऊंचे संत, सिर का ताज, और वे कहते हैं, इतना सरल होना सिखाते हैं हमें कि भाई आगे पीछे जो भी है सबको संत बड़ा सहज मानते हैं, बड़ा सहज होकर के भक्ति करो, संतों को ऊंचा मानते हैं, क्योंकि इस धरा के ऊपर संत ही आता है जीव कल्याण करने के लिए। परमात्मा की सीधी धारा संत के द्वारा इस धरा पे आती है जीव कल्याण के लिए। धूर धाम से आए संत जन, अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। धूर धाम से आते हैं संत, जिन्होंने उनकी वाणी को समझा, कल्याण हो गया। लेकिन माया, चित्तवृत्तियां और संगत ये समझने नहीं देती है। चित्त भी भटकता रहता है, फिर संगत कुछ कह देते हैं। संगत व्यक्ति की अपनी संगत अच्छी है कि बुरी है, वो रोक लेती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूं जब आपके भीतर में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव पैदा होता है, आप अकेले बैठ के भी उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। और हमारे लिए सबसे उत्तम यह होता है जहां कोई संत है और उस भूमि के ऊपर बैठ के ध्यान किया जाए तो जल्दी बात बनती है। शिव और पार्वती जा रहे थे, एक जगह शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने पूछा क्या कर रहे हो आप? भगवान ने कहा मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। बोला क्यों, क्या है इस भूमि में? भगवान शिव ने कहा कि यहां कोई संत हुए हैं,
और संत की चरणों की धूल भी अगर माथे के लगाने का मौका मिल जाए तो भी बड़ी बात है। संत समान और ना कोई जग में, संत के समान इस जग में और दूसरा नहीं है जो जीवों का कल्याण कर सकता है, जो जीव को पीव से यानी कि परमात्मा से मिला सकता है। इतनी बड़ी ऊंचे संत होते हैं। पलटू साहब भी कहते हैं सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। सबसे बड़े संत हैं, दूसरा नंबर पे नाम आता है। संत अपनी नजर तक ठीक कर दें जीव को। जैसे उदाहरण के लिए पीपा नाम का राजा था, जो संत हुए पीपा जी, वो राजा था। और पीपा के मन में प्यास हुई कि मैं संत रविदास के दर्शन करूं, लेकिन मन में यो अहंकार था, मैं राजा हूं, और शंका थी मन में, और मैं जाऊं भी गा तो वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन भाव बना हुआ था। एक दिन समय आ गया पूर्णिमा का, गंगा स्नान का। सब लोग गंगा स्नान चले गए, उधर रविदास अकेला है, वहां पीपा जी अकेले। सोचा चलो अब चलते हैं। लुकता छिपता हुआ, दीवारों की आड़ लेता हुआ, कहीं कोई देख ना ले, चोर की भांति। पर प्यास थी भीतर, भीतर राजा भी था, भीतर प्यास भी थी, और वो प्यास के कारण पहुंच गया। और संत रविदास ने मौज करना चाही। वो कुंड था चाम का, उसमें से जल उठा करके दे दिया, लो पी लो। उन्होंने क्या किया, उस कुंड को, पानी को ऐसे किया और ऐसे कुर्ते से निकाल दिया, यहां से निकल गया, पिया नहीं और चला गया। राजा के मन में, अरे आज तो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया होता, मुझे क्या पिला रहे थे, ये कोई तरीका था। और कुर्ता निकाल के धोबी को दे दिया, लो ये धो देना। धोबी ने अपनी बेटी को दे दिया, और बेटी ने उस कुर्ते को धोया, उतरा नहीं। बताते हैं कि मुंह से उसको साफ करना चाहा, और वो अंदर चला गया। अंदर गया तो धोबी की बेटी बाणी बोलने लगी। ऐसा लेख है, सारी काशी में जिक्र शोर मच गया, धोबी की बेटी ने बाणी बोली, धोबी की बेटी ने बाणी बोली। और वो राजा तक पहुंची। राजा ने धोबी से पूछा क्या हुआ, कैसे अनुभव हुआ। तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, राजा ने धोबी की बेटी को बुलाया। धोबी बेटी ने कहा कि वो आपके कपड़े के लाल लाल लगा हुआ था, उसके साफ करने से हो गया, उसको पीने से हो गया। राजा का मान खत्म हो गया। क्या कहेंगे लोग, ये भी भ्रांति खत्म हो गई। तो उभाने पैर दौड़ता हुआ संत रविदास के पास पहुंच गया, लंबा गिर गया। कहने लगे महाराज वो अमृत फिर पिलाओ। तो पीपा जी से रविदास महाराज ने कहा, प्याऊं था पिया नहीं, तूने बड़ा अभिमान किया, अब मांगे मिलता नहीं, वो पानी मुल्तान गया। धोबी की बेटी मुल्तान में ब्याह रखी थी। प्याऊं था पिया नहीं, तूने बड़ा अभिमान किया, अब मांगे मिलता नहीं, वो पानी मुल्तान गया। कि भाई अब तो बात ही दूर, अब तो नाम दे सकता हूं। रोने लगा पीपा बुरी तरह। तो संत रविदास ने दया करके उस वक्त नाम बख्शा, नहीं तो 1 मिनट में नजरों से काम हो रहा था। नाम दिया, नाम दिया तो फिर पीपा वैरागी हो गया।
छोड़ के सब राज ठाट पाट और मालिक के प्रेम में पागल हो गया, भटकता रहा, द्वारिका पहुंच गया, जो समुद्र में है वहां पहुंच गया। और जब दर्शन नहीं हुए तो पीपा व्याकुल हुआ, बेचैन हो गया, भाई चलो ठीक है, ये जीवन बर्बाद हो गया, दर्शन ही नहीं है तो इससे अच्छा मर जाए। वहां जाकर के समुद्र में कूदने लगे, कूद गए। महाराज जी वाणी में जिक्र करते हैं, पीपा जाए द्वारिका पर से कूद पड़ा सागर है। बहुत दूर वो घर है साधो, बहुत दूर वो घर है। क्या गावे कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गैब सिर है। पीपा जाए द्वारिका से कूद पड़ा सागर है, सागर में कूद गया, वहीं प्रगट हो गए परमात्मा, वही अनुभव करवा दिया। हम क्या करते हैं, हम मंदिर भी, गुरुद्वारे भी, पूजा पाठ भी, जप तप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन सच्ची प्यास नहीं बन पाती, उस परमात्मा के लिए दर्शन नहीं हो पाते। और जिनके दिल में होता है, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल आपका निज रूप हमें दर्शन हो, आपके दर्शन की प्यास हमारे भीतर बने, आप कृपा करो। प्रेमी क्या मांगता है? हम संसारिक लोग मांगते हैं संसारिक वस्तुएं, जो चीज खत्म होगी वो मांगते हैं। साहिब गीसा संत कहते हैं, नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। जो मिटने वाली चीज है वो मांगते हैं, और अविनाशी जिसका नाश ना हो, जो कभी खत्म ना हो, और हम उसको छोड़ देते हैं। नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, और मांगा के जो मिटने वाली चीज। इसलिए कभी मांगना पड़ जाए ना, दर्शन, दर्शन, क्योंकि दर्शन हुए जब नूरी नूर के भीतर में, जब सतगुरु के वो दर्शन हुए जिसको गुरु नानक भी कहा, वाह वाह गुरु, जब वो दर्शन हुए भीतर से वाह निकलेगी, तो सारे दुख भाग जाएंगे और मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो मानव जीवन बर्बाद हो रहा है, और ये भी नहीं पता चलेगा कब गए। और यकीन नहीं आता तो अपने बंधुओं के विषय में नजर मार के देख लो, अपने पड़ोस में नजर मार के देख लो। कभी वे भी कहते थे, आज हम भी कहते हैं, और एक दिन वो भी गए तो एक दिन हम भी जाएंगे। कोई पहले, कोई 10 दिन पीछे, चलसी खलक तमाम। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, कोई पहले और कोई 10 दिन बाद में, जाना सारा न पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं भाई हमारा कल्याण हो, परिवार की पीढ़ियां भी, आगे पीछे की पीढ़ियां का भी उद्धार हो, तो नाम की कमाई में ताकत होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहना पड़ा, नाम जपत कन्या भली, सांकत भलो न पूत, छेरी के गल गलथने जा में दूध न मूत। बकरी के गले में गलथन होते हैं, ना उनमें दूध होता है ना मूत होता है, वो किसी काम के नहीं होते। ऐसे ही जो नाम की कमाई नहीं करता, वो सतगुरु कबीर साहब कहते हो किसी काम का नहीं होता। फिर कहते हैं, नाम जपत कोढ़ी भला, चूचू चूए चाम, कंचन देही किस काम की, जा मुख नाई राम। नाम जपने वाला कोढ़ी भी, जिसका शरीर टपक रहा है चाम, कम से कम नाम की कमाई करके जीवन को सार्थक तो कर लेगा। नाम की कमाई करके काल का जाल तो बच जाएगा, नहीं तो इस जन्म में सुखी नहीं, बंधुओं में, परिवार में उलझ के जीवन को खो रहे हैं। आगे बेरन के बनना पड़ेगा, आगे का भी पता नहीं।
और ये भी पता नहीं आए कहां से थे और पता नहीं जाएंगे कहां। चाहे 70 साल जीवन जिया हो, लेकिन इस बात का पता नहीं चला। चाहे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास हो, दुनिया के बड़े पद आपके पास हो, अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल जीवन को बर्बाद किया है। और ये जीवन रोज रोज काल का ग्रास बनता जा रहा है और हम अपने जीवन को एक दिन समाप्त करके चले जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा की ओर से संदेश नहीं आते हैं, संदेश आते हैं। जैसे हमारे शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए, देही पे गुलझट पड़ी, धोले आगे बाल, तब भी नर चेत्या नहीं सुमर गोपाल गोपाल। देही पे गुलझटे पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों से दिखना भी कम हो जाता है, और गोडे भी कहें भाई हमारा पेंडा छोड़ देने, कैसे ना गोडे, फिर हम पेंडा नहीं छोड़ते, नहीं ना चल डॉक्टर जाके न बदलवा ले, डॉक्टर के पास जाके न घसवा ले। बहुत से कहते हैं, एक माई कहने लगी जी मैं घसवा के आई हूं। मैं क्यों? नहीं जी गैप खत्म हो गया था। माई ये तांगा तुलसी से बात नहीं बनेगी, हम कर रहे हैं ना, धक्का मुक्की से काम नहीं चलेगा। ये न्यू कह रहे हैं भाई भजन कर ले, ये छुटेगा, ये साथ छोड़ने से ये बता रहे हैं कि हम तेरा साथ छोड़ रहे हैं। जी ना आंख तो बनवाए ली, आंख तो बन जाएगी, वो शरीर नहीं बनेगा, या बन जाएगा। और फिर सुनो, फिर न्यू भी कह दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे कोई, सांस निकलने के बाद में एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते। ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे कोई। एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते। इसलिए आज हम स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, जहां गुरुदेव ने वाणी कही और हमारे लिए सब कुछ यहाँ बोला है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ आप एक अपनी आत्मा से पूछो, आप सारे, क्या हमारे पल्ले, पल्ले मैंने पास में कोई ऐसी वस्तु है जो मौत के बाद भी काम आएगी? कोई बैंक बैलेंस, कोई तिजोरी ऐसी है जो आगे भी मिल जाएगी? है क्या? अपने आप से पूछना, जवाब आएगा नहीं। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, क्या किया तुम आए के और क्या कहोगे जाए, या के रहे नवाही के चाले मूल गवाए। क्या किया जो साथ ही नहीं है, और क्या कहोगे, खो दिया जीवन। जिसको देवता भी तरसते थे वो दिया था। जिसको कौन तरसता था? देवता के मनुष्य जीवन मिल जाए, मानव जीवन मिल जाए, काल का जाल से बच जाए, काल का ग्रास नहीं बन पाए। नहीं तो काल बड़ा बलवान है महाराज जी, काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है। काल बड़ा बलवान है, काल के जाल से कोई नहीं बच पाया। अगर बचा है तो वो संत है, अगर कोई बचा सकता है तो वो संत है। तो इसीलिए संत कहते हैं, क्यों जीवन को खो रहे हैं? ये हमारे लिए कह रहे हैं। मंदिर भी गए, महात्मा भी बने, लेकिन सार नहीं जाना। सत्संग किया, सार ना जाना, छूटा नहीं बेईमाना रे। भजन बनाना बनी बंदगी, फिर 84 जाना। तो ना भजन बना और ना बंदगी बनी, तो फिर क्या होगा भाई?
जम पटक पटक कह मारे रे, जम पटक पटक कह मारे रे। बुरी हालत है, खुद ही सजा मिलेगी। इसीलिए मालिक का सिमरन करो। फिर बहुत से लोग कहते नहीं अभी बच्चे नादान है, ये कर देते हैं, फिर भजन ही करना है। मेरे को कहते हैं, मैं कहता हूँ बहुत से लोगों को, भाई भजन किया करो। महाराज जी बस पोते की शादी हुई, भजन हो गया। और फिर 2-3-4 साल पास पूछता हूँ कंधे पे कौन बैठा है? पोता। मैं कहा था पोते के बाद शादी करोगे, पोते की शादी के बाद भजन करोगे, पोता का भी आ गया ना, अब ये बैठा कंधे पे, ये मतलब महाराज जी पड़ पोता है, ये बच्चा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर भजन करेंगे। भजन नहीं होता भाई। क्या कहते हैं? लेकिन महाराज भजन नहीं किया। फिर अंत समय में क्या याद आवेगा? एक व्यक्ति शरीर पूरा करने लगा, बीमार था, और फिर कहने लगा हाँ मेरा फलाना बेटा कहाँ है? वो कहने लगा पिताजी में बैठे आपके पास। अच्छा फिर दूसरा कहाँ है? वो भी कहा पिताजी में बैठे आपके पास। फिर अच्छा वो छोटू कहाँ है? वो बोला दादाजी मैं भी तेरे पास बैठा हूं, मर रहा है, शरीर बिल्कुल कमजोर है, आखिरी टाइम आ गया। फिर कहने लगा दुकान में कौन है? सभी यहां हो तो दुकान में कौन है? क्यों सारी उम्र क्या किया? दुकान ही संभाली थी। तो फिर क्या याद आया? दुकान, दुकान वाली, दुकान ही याद आया। क्यों? अभ्यास मालिक का किया नहीं किया, सारी उम्र दुकान। फिर और आगे पूछो, बोला अच्छा बंद करके आया था? बोला हाँ दुकान तो बंद करके। बोला ये बताओ ताले के झटका मार के देखा था? तो ये बड़ी समस्या है। सारी उम्र जो किया अंत समय में फिर वही याद आता है। राम कहां से याद आएगा? इसलिए संत कहें प्रिय बंधुओं, मालिक के नाम का सिमरन करो, शुक्र गुजार करो, याद करो अपने प्रभु को, क्योंकि वो साथी है। एक वाणी बड़ी प्यारी वाणी है, संत गुरु सखा, संत सखा और सखा निज नाम। हमारा कौन सखा है? कबीर साहब कहते हैं गुरु सखा, संत सखा और सखा निज नाम। मैं मालिक का नाम सखा है। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं नित्यानंद हरि नाम बिन कबहू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। भाई तप करने वाला, तीर्थों पे जाने वाला, धूना में जलने वाला नाम बिना रोता हुआ जाता है, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा गाई है। नाम बड़ा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमुर सुमुर नर उतरे पारा। नाम आधार है, इसलिए नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, नाम भजा सोई जीता रे, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे, नाम भजा सोई जीता रे। जिन्होंने नाम जपया है उसकी जीत हुई है। इसलिए अपने परमात्मा को याद करो, और परमात्मा की जब याद करते हैं तो फिर संत वाणी पे अमल होने लग जाता है। तो तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ऐसा नहीं कि राम 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 करते रहे और फिर बेईमानी ठगियां भी करते हैं, राम मिलेगा ना जी। चोर भी अपने देवी देवता ने मना के चाल्या करे, ऐसे राम नहीं मिलते हैं।
और वो जो चोरी करता है वो भी तो अपने देवी देवता को मना के चलता होगा ना कि मैं ठीक ढंग से कर ले, ध्यान रखियो, ऐसा होता होगा ना। तो वही सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, ऐसे नहीं, अहरण की चोरी करे करे सुई का दान, ऊपर चढ़ के देखने लगा कब सिखावे विमान। ऐसे विमान नहीं आते हैं। अपनी आदत को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। ये भीतर कंजूसपना है ना, जो नफरत है, इसको खत्म करके माफ करना है। दुश्मन को भी कर दे माफ, सम्मा का हथियार पूरा, बैरी मर जा अपने आप। और फिर क्षमा बड़न को चाली, कबीर साहब को मानते हैं, उनके फिर क्षमा बड़न को चाली। मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है, हम संतों को तो मानते हैं पर संत की नहीं मानते। कबीर साहब को, नानक को, दादू को, स्वामी नित्यानंद दयाल को, रैदास को, मीरा को मानते हैं, पर उन्होंने जो कहा है वो नहीं मानते, उनकी नहीं मानते। अब सियाने हैं, सारे समझदार हैं। अगर कोई बेटा माँ बाप को माने, माँ बाप की ना माने, वो बेटा का उद्धार हो जाएगा? है नहीं हो ना। तो यही हमारे साथ है। हम आरती कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, पर जो कहे वो ना माना। मानने लाग रहे, खीर चट बना रखी है थारे नाम की, भाई वो नहीं कहे नाम की कमाई करो। वो कहते हैं नितानंद जब लग गिने कोई बैरी, कोई मीत तब लग राम ना पाइए, माया की जीत। अगर भीतर नफरत है, द्वेष है, तो आप दुनिया की दौलत पा सकते हो, आप रिद्धि सिद्धियां भी मिल जाएंगी, कोई मंत्र जाप करोगे, पर परमात्मा नहीं मिलेगा। और परमात्मा मिले बिना भटकना ही भटकना है, रोना ही रोना है। महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, रिद्धि सिद्धि तो चरणों में रहती हैं जब सतगुरु दयाल दया करते हैं। चार मुक्त सिद्ध 24 भी सतगुरु करके देते हैं संत को। चारों मुक्त सिद्ध 24 सतगुरु करके ध्यावे, चेरी होए रहे चरणों आगे, गत गंभीर ना पावे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल स्वामी जी के चरणों में बैठे हम। इसलिए आडंबर पाखंड नहीं, भ्रमित नहीं होना है। बहुत से लोग भ्रमित होते हैं, ये हो गया, ये कर दिया, ये करवा दिया। महाराज नाम में वो दौलत है जो मृतक को भी जिंदा कर सकता है। इसलिए भ्रमित मत होना, और चीजों में भटक के अपने जीवन को बर्बाद करना होता है, काल का ग्रास बनना होता है। कबीर साहब कहते हैं, भूत पूज के भूत बनेंगे, यम के जूते खाइया, कहे कबीर सुनो बैसाधो, छोड़ो भूल बोलैया। इसलिए भूत प्रेत ये फरमान, नाम सिमरन करो। महाराज जी अच्छे अच्छों के मुक्त हो जाते हैं। वाणी की ताकत बड़ी भारी है, संत वाणी की ताकत बड़ी भारी है। और मैं आपको कोई भ्रांति है किसी के, मैं ऐसे एक एक वाणी का जाप का बड़ी बड़ी घटनाएं मैं आपको बता दूंगा, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं मेरे सामने। और आप खुद जाएं, मिलें, पूछें कि सच्ची है कि झूठी है, और प्रमाण मांग सकते हैं आप, प्रैक्टिकल दिखाओ ये सच्ची है कि झूठी है। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूंगा। मेडिकल कागज देख सकते हैं आप, मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं, डॉक्टर हैरान कैसे ठीक हो गए, केवल एक वाणी के जाप से। इतनी ताकत है वाणी में। नितानंद अब कह मिलो, मिल क्या करो निहाल, मेटो वेदनंग की जो तुम दीन दयाल। कि एक वाणी में इतनी ताकत है जो सारे मेडिकल साइंस को फेल कर सकता है। संत की ताकत बाहर सारा ग्रंथ का जहाँ पाठ हो, और यहाँ तो बोले ही गया है, उद्गम स्थान है, सब कुछ यहाँ है। तो मौका मिल जाए, मैं ईमानदारी के साथ महाराज जी के पवित्र प्रांगण में बैठ के कह रहा हूं, आडंबर और मिथ्या बात नहीं। मौका मिल जाए, समय मिले, महाराज जी के पवित्र प्रांगण में बैठ जाएं, आ जाएं, दर्शन करें, जहां उनकी पग धूली है माथे के लगाए। सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्यास पैदा हो, दिखावटी आडंबर नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस स्वामी जी महाराज के उस पवित्र स्थान के दर्शन करने। और जो वहां बैठ करके अकेले भी है, भीड़ भाड़ है, ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अकेले हैं, एक अपनी बात सुनाने लग जाएं, आपके स्थान के दर्शन तो हो गए हैं, आपके दर्शन कब होंगे। ए मेर के साईं
आपके दर्शन कब होंगे। जब ऐसी मोहब्बत, ऐसी प्यास पैदा होती है तो जन्म जन्म की पीड़ाएं मिट जाती हैं, क्योंकि प्यास ही परमात्मा को मिलाती है, प्यास ही पात्रता पैदा करती है, अगर सच्ची प्यास है। बस मेरी एक बात को ध्यान रखना, सच्ची प्यास आपके जीवन को संवार देगी, आपकी पीड़ा को मिटा देगी, अगर मालिक के नाम की सच्ची विनती प्रार्थना का भाव दिल में। इसलिए इतवार को जो विनती होती है, आरती होती है, इसलिए करते हैं ताकि रोज गृहस्थी व्यक्ति घिरा हुआ होता है, बेचारा समय नहीं होता है, वो पहुंच जाए, एक दिन तो पहुंच जाए, 2 घंटे तो बैठ जाए उस प्रांगण में जहां गुरुदेव ने पाया है परमात्मा को। वहां बैठ करके अपनी दुख की बात, अपनी पीड़ा, अपना रोग जो भी है मन ही मन प्रार्थना करता रहे, ए गुरुदेव मैं आपकी शरण हूं और आप मेरी पीड़ा को काट दो। चारों दिशा चेतकर चितिया चिंता हरन मुरारी, हमको ठोर कहूं ना पाई ताकि शरण तुम्हारी। चारों तरफ नजर मारा, देखा, विचार करा, लेकिन आपके समान चिंता को खत्म करने वाला, दुख को पीड़ा को मिटने वाला मुझे कोई और नहीं पाया है। अब आपकी शरण हूं, भव मार भव त्यार गुसैया नु कहते हैं, चाहे मार दे और चाहे त्यार दे, तेरी मौज तेरी रजा, मैं आपकी शरण हूं। भव मारो भव त्यार गुसैया, हम कुत्ते दरबारी, अब कहां जाए खाए प्रसादी, पायो टूक हजारी, तेरे दरबार का प्रसाद पाया है। कितनी ऊंची भक्ति, कितना समर्पण भाव, कितना प्रेम है, भीतर गदगद हो जाता है। और ऐसी घटना मैंने एक सुनी, हमारे गांव का कोई ट्रक ड्राइवर था, उसने बताया कि महाराज जी मैं पंजाब में गया हुआ था, तांबा की गाड़ी मेरी भरी हुई थी और गाड़ी खराब हो गई, हम 2 जने गाड़ी के पास ही रुक गए, उन्होंने बताया, और अंधेरा होने लग रहा था और सरदारों के 2 परिवारों के झगड़े हो गए आपस में, नंगी तलवारें निकल गई, भारी चोट लग गई, पुलिस भी आई, मेडिकल भी चले गए। और अगले दिन माउस थी, हमने अमावस्या को गुरुद्वारे, हम भी सोचा सब प्रसाद ले रहे, हम भी प्रसाद ले लें, वो चले गए गुरुद्वारे। और गुरुद्वारे जाके क्या देखता, जिन परिवारों का झगड़ा हुआ था, एक दूसरे को जो मारने खातर तैयार थे, मेडिकल पहुंच गए और चोटें लग गई और भाई पुलिस भी आ गई। उन परिवारों को एक परिवार प्रसाद कर रहा है, दूसरा बड़े प्यार से जिमा रहा है। ट्रक वाला देख के हैरान, अरे क्या है, कल तो मार रहे थे, आज एक दूसरे को प्रसाद कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या मामला है। जब बर्तन साफ करने का नंबर आया, वो कह नहीं वीर जी मुझे दो, नहीं वीर जी मुझे दो, ऐसा कर रहे हैं। उनका ऐसा प्रेम देख के उससे रहा नहीं गया, कहने लगा भाई साहब कि क्या मामला है। क्या हुआ, कल तो तुम एक दूसरे को मार रहे थे और आज एक दूसरे को इतना प्यार दिखा रहे, रात रात में हो क्या गया। उन्होंने बड़ी गजब की बात कही, पीरा ये हमारे गुरु का घर है, इसके भीतर नफरत नहीं है। कितनी ऊंची बात कही है। झगड़ा हुआ था बाहर, वो हमारा लेन देन था, झगड़ा हो गया, लेकिन इस गुरु के घर में नहीं। यानी कि जिनको मर्यादा मान सम्मान जिनके चित्त में है, जिनके भीतर ये प्रेम है कि स्वामी नित्यानंद दयाल मेरे हैं, तो वो नफरत की बातें नहीं करते हैं, वो तो दर्शन की भक्ति की बात करते हैं। और सच कहूं मैं, आज इस पवित्र प्रांगण में अगर कोई पीड़ा दुख है ना, तो इनसे मांग लेना, आप पे संवार देंगे गुरुदेव, लेकिन सब्र संतोषी होके, भ्रमित होके नहीं, उतावले होके नहीं। और दुनिया को भी मान झगड़े क्लेश के जीवन से ऊपर उठ के उस घर जाना है, मालिक के नाम की बंदगी कमाई करके जीवन को सार्थक करना है, जीवन को बर्बाद नहीं करना। परमात्मा ने मौका दिया है। आज बड़ा अच्छा हुआ, कैप्टन कश्मीर साहब ने, काफी दिन से मन में थी कि मकान में सत्संग हो, ताज इनकी इच्छा पूरी हुई।
तो गुरु महाराज की दया से आज सत्संग हुआ। मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आप तो एक पलक में 3 लोग को त्यार सकते हो। 3 लोग को एक पलक में, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी, जन्म मरण की ताप गई। इसी मकान में हमारे गांव का बिरजू महाराज जी का सेवक था। लड़ाई में गर्दन कट गई और प्राण निकलने वाले थे। दौड़ता हुआ आया मकान में कि उन्हें सोचा कि बस आज आखिरी टाइम है, गुरुदेव के दर्शन कर लूं और फिर बस घर जाके शरीर तो आज पूरा होगा। बिरजू गांव माजरे का महाराज जी के दर्शन करने आया। कहने लगा, गुरुदेव, परिवार की नहीं, पहले आपकी याद आई है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। गुरुदेव तो जानते थे। क्या हुआ? जाननहार सब जानते हैं। फिर कहते क्या हुआ? बस गुरुदेव, आज गर्दन कट गई है, आज बस निकलने वाले हैं प्राण, प्रथम दर्शन आपके। गुरुदेव ने कहा, यहाँ आओ। ऐसे हाथ फेर, चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो, गर्दन ठीक हो गई। इसी मकान की घटना है। ये मरे हुए को जिंदा करने की ताकत स्वामी नित्यानंद दयाल रखते हैं। हमने खुद प्रैक्टिकल में बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं, अच्छी बुरी बहुत सारी घटनाएं, पर सबर संतोषी जीव जो नाम की कमाई करने वाले होते हैं, उस पे सदगुरु अपनी मेहर जरूर रखते हैं। मैंने ऐसा देखा है। तो इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं जानता हूं जिसने जन्म लिया है ना, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, दे धरे सो सब कोई दुखी, सुखिया ना कोई एक, पुत्र दुखी, बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। भाई सारे दुखी आए, सुखिया कोई राम का प्यारा, मालिक की बंदगी करना। तो दुख पीड़ा गृहस्थी घिरा हुआ होता है बेचारा। इसलिए भाई सदगुरु से प्रार्थना करिए, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ हम सब की पीड़ाओं को आप तो एक पलक में दूर कर सकते हो। आपकी दया मेरे बनी रहे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। साथ